बैठ के सुना महाराज, बैठ के। पेट इतना औरत का फुला देता था। अब घर के ऊपर तो उसको कियल करावल कितने ऊपर गए माता धीरे देवी सुमिरो तारा मैं धरतिया पर भलैया काशा गिरे। बैठ के सुना महाराज, बैठ के। धीरे मैया सुमिरो गंगा जी के धारावा सरस्वती के तीरा महाराज खाली बैठ के सुना, खेला ना, बैठ के सुना, नुकसान हो आराम धीरे मैया सुमिरो शायर मोरली हवा शायर की समाई रोगी हो राम। सुमिरे पाशी भगवती हर जामरो बाबा गिरे हर जामोरे वो बाबा माई मर पहाड़वा किरण मोर देव सुमिरे देव मोर इतनी मेला पुकारले इतनी भाल आधुनिकता के दौर में विज्ञान का दामन पकड़कर जहां एक तरफ कहा जाता है भूत और प्रेत जैसी चीजें, तमाम ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है या पाखंड है, इसको पाखंड की श्रेणी में रखा जाता है या मानसिक रोग भी कहा जाता है। इस तरीके की चीजें बताई जाती हैं। आज इसी की पड़ताल में आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में। आइए आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां देखकर आपकी आंखें टिकी रह जाएंगी। आपको हैरान होगा, आप परेशान हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि हम आज कहाँ हैं और क्या देख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए आज माता जी का यह स्थान जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। अब आइए मेन अपने विषय पर आते हैं और बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुखराम जी। सुखराम। सुखराम जी सबसे पहले ये बताइए, समय पहले हमने देखा यहाँ पर आप ढोल और मजीरा बजा रहे थे और इस तरीके से झूम झूम कर महिलाएं नाच रही थी, क्या था वो सब ऊपर की चक्कर होता है, प्रीति जो जिसको पकड़ लेते हैं, प्रीति साया सब है। आदमी दूसरे के बस में हो जाता है, अपने बस में नहीं रहता है। वो खेलने लगते हैं, अपना बताते हैं कैसे पकड़े हैं, रास्ते में पकड़े हैं या किसी का किया कराया है, तो ये सब चीज़ होती है। यानी ठीक किसी तरीके से बात किया जाए, जैसे सपेरे की धुन पर नाग और नागिन नाचते हैं, वैसे आप लोगों की ये तबले का और हारमोनियम का जो भी धुन होता होगा और हाँ वही बीन के थ्रू आप बॉडी को कंट्रोल करने लगते हैं। क्या वाकई में इस तरीके की चीजें आज के समय में 21वीं शताब्दी में जब बात किया जाता है, विज्ञान इतना चरम पर है, आधुनिकता इतनी आगे है, फिर भी लोग कहेंगे इन सभी चीजों पर कि एक पाखंड और अंधविश्वास की श्रेणी में? क्या आज भी ऐसा है? हाँ है, जिसके ऊपर पड़ता है उसको वो ही जानता है, और जिसके ऊपर नहीं पड़ता है वो नहीं जानता। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, क्या एक शरीर पर प्रेत, भूत, पिशाच, जिन्न, डाकनी, इस तरीके की चीजें जो हैं, क्या एक शरीर पर कितने लोग रहते हैं और उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई आया तो सबसे पहले आप कैसे जानेंगे कि जो है इसके अंदर शरीर में ये है, प्रेत आत्माएं हैं? देखिए हमारे पास भी देवी दुर्गा जो हैं, जो भी हैं देवता, उनसे पूछते हैं, पता करते हैं इनके शरीर पे क्या है क्या नहीं है, वो बताते हैं, उसी आधार पे काम किया जाता है और उसी आधार पे हम लोग अपना बजाते हैं और बुलाते हैं, तो अपना खुशी से आते हैं और बताते हैं सब लोग। क्या भूत और प्रेत और जिन्न, पिशाच जितने लोग हैं सब आदमी की तरह ही बात करते हैं? सब आदमी की तरह बात करते हैं और खेलते हैं, बस फर्क यही रहता है कि वो शरीर पे आएंगे, शरीर उस आदमी के बस में नहीं रहेगा, वो उनके बस में हो जाएगा।
क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इतना तांडव करने पर आ जाए और वो लगे पीटने लोगों को और लोगों को आक्रामकता की वो चरम सीमा पर चला जाए और मतलब अपने सभी जो है अंग को पूरी तरीके से लगे अनियंत्रित कर लगे मतलब लोगों को चोट पहुंचाने, यहाँ पर जितने और लोग रहेंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जैसे हमारे पास भी देवी देवता माता जी हैं तो उनकी शक्ति से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। शक्तियों के द्वारा हाँ, कंट्रोल किया जाता है। पूजा पाठ की विधि के द्वारा भूत और प्रेत इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, उनको नियंत्रित कर लिया जाएगा। एक और पंडित जी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। तो क्या आपने अपने लाइफ में तो ये सारी चीजें बहुत देखी होंगी? बहुत देखे हैं। बहुत देखे हैं। तो क्या मतलब इसका कोई निर्धारण है या इसको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि जान पर भी हमला, इस तरीके का, ये सारी चीजें क्या? तो जान पर कह सकते हैं, जब बहुत जो कंट्रोल में नहीं आते हैं, कई सोखा के पास दौरे नहीं आते हैं, लोग अंधविश्वास भी कहते हैं, वही देवता जान पे खतरा कर देता है। अच्छा, आप कह रहे हैं जान पर खतरा कर देता है। अब आपसे भी ये सवाल रहेगा, आप दोनों लोगों से सवाल रहेगा कि जान पर खतरा ऐसे भी है क्योंकि यदि आदमी अब एक गर्भवती महिला जो इस तरीके से झूम कर नाच रही है, हो सकता है उस बीच उसको मतलब हार्ट अटैक भी आ जाए, हो सकता है उस बीच उसके रक्त प्रवाह इतना उसके शरीर में संचार होने लगे कि वो अनियंत्रित हो जाए, हो सकता है वो मानसिक पूरी तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में खतरा यहाँ पर भी है और ऐसे में खतरा वहाँ पर भी है। तो किस खतरे को पहले प्रेफर करते हुए क्या ऐसे तो जो गर्भवती महिला रहती हैं उनको खिलाया नहीं जाता है, जहाँ तक कैसे बिनती भाव कैसे कंट्रोल किया जाता है, और नहीं मानते हैं तो हल्का फुल्का उनको खिला दिया जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं खिलाया नहीं जाता, मतलब जो ये जब ये बजना स्टार्ट होता है तो क्या वाकई में ये अपने ऊपर होता है कि इसको खिलाएं या ना खिलाएं, या कोई खेलेगा या कोई नहीं खेलेगा? ये होता है जब उन्हें बुलाया जाता है तो वह के खेले लगते हैं, और ज्यादा दिक्कत में देख जाते हैं गर्भवती महिला के तो उनको बुलाया नहीं जाता, उसे मना दिया जाता है कि महाराज ठीक करिए, तो उसके बाद जो आपको हम बुलाएंगे तो पूजा देंगे और आपको रास्ता बताएंगे। मतलब पूरी तरीके से कहा जाए तो विनती किया जाता है कि विनती करते हैं कि इस प्रकार से कि भैया मान जाइए जो भी देवी देवता। अच्छा, अभी आपको हम देख रहे थे तो आप कहे कि मतलब 1 लोग नहीं है, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, ये क्या था? ये 7 लाइन की व्यवहार है, 7 चीज है, उस पे 7 प्रेत हैं। तो ये लोग मान गए हैं क्योंकि इसीलिए इनको एक से ही मना लिया गया है। मालिक वही है, जो कहेगा वही सब लोग करेंगे। क्या ये शरीर पर कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं शरीर पर? मिलती क्यों नहीं है। हाल ही में अभी एक केस था हमारे पास में, वो 2 मिनट में पेट इतना औरत का फुला देता था जैसे 6 महीने का बच्चा, और यहाँ से दुआ करते तुरंत बच जाता था। वो केस अभी देख के उसको ख़त्म किए हैं, और उसका सीना भी जब सूजने लगता था वो अपने आँख से देखे, वो पहले बार हम भी देखे थे ऐसा चमत्कार। हो सीना फूलने लगता था, एक बैग बटन टूट जाता। आधुनिकता के इस दौर में जहाँ एक तरफ विज्ञान की भी बातें कही जाती है और कहा जाता है कि अब हम आज प्रगति कर रहे हैं, और ऐसे दौर में इन सभी चीज़ों पर विश्वास रखना कहाँ कितनी हद तक सच है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इसके मूल में क्या है, इसका कितना रहस्य है और वाकई में कितना ये प्रभावशाली है। बहरहाल अभी लोगों ने बताया कि ये जिसके ऊपर पड़ता है वो वही जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ हुआ था? पता नहीं। दोस्तों, एक सवाल आपके ऊपर भी है कि पूरी घटना पर आपको देखकर क्या लगता है, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये अपनी अपनी आस्था के ऊपर है, अपनी अपनी सोच के ऊपर है, अपनी अपनी मान्यताओं के ऊपर है। इस तरीके की तमाम ऐसी कहानियाँ हमने सुना है। भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, तमाम पिशाच होते हैं, डाकनी होती हैं, कंकाल होते हैं, इस तरीके की तमाम जो भी चीज़ें हैं। बहरहाल अब बहुत से लोग नहीं मानते हैं, ये अपने ऊपर का विषय है, लेकिन जिसकी जैसी आस्था है, जिसकी जैसी मान्यता है, किसी की मान्यता पर सवाल उठाना हमारा मूल विषय नहीं है। हम जागरूक के दृष्टिकोण से यह वीडियो बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। बहरहाल आपको जो भी लगता है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए।